वैदेही बेटा। मुझे पता है आपको टीवी पे न्यू ईयर वाला शो देखना है ना। नगारी। हाँ। बेटा चलो जल्दी, 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ जल्दी। So countdown begins for New Year. 5, 4, 3, 2, 1. भगवान जी मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। सर, मेरे भाई को डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसका इमरजेंसी में अभी उसको एडमिट करना पड़ेगा, उसके ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है ये, प्लीज। देखो मैं तुम्हारे ही पास आ रहा तुम्हें बताने के लिए कि अर्जेंटली 20 लाख रुपए जमा करवा दो। 20 लाख? सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अब रिसेंटली मेरे मम्मी पापा, ये सारे पैसे मैं अकेले कैसे अरेंज करूंगी? तुम्हें पैसे अरेंज करने ही पड़ेंगे, तभी ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू होगा। बिना पैसों के हम भी कुछ नहीं कर सकते। सर मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरे भाई को अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी सर, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं बचा है। मैं हॉस्पिटल का बिल धीरे धीरे भर दूंगी, अब आप प्लीज ऑपरेशन की तैयारी करना चालू कर दीजिए। मैडम ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं है। सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्लीज इसका ऑपरेशन बस स्टार्ट कर दीजिए, मैं कुछ टाइम में हॉस्पिटल का बिल भर दूंगी। बस थोड़ा सा टाइम? ये हॉस्पिटल है मैडम, यहाँ पैसों की वैल्यू होती है, तुम्हारे इन बहते आंसुओं की नहीं। देखिए मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं से भी पैसे अरेंज कर लूंगी, पर प्लीज आप इलाज एक बार शुरू करवा दीजिए, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अच्छा कहीं से भी? प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं हॉस्पिटल का बिल धीरे धीरे भर दूँ, अगर मैं बिल नहीं भर पाई तो मैं जिंदगी भर आपके गुलाम बन के जीऊंगी, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, प्लीज मेरे भाई की इलाज। बस 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 इतना इमोशनल ड्रामा मत करो मेरे सामने। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर पता चलता है कि तुमने जिंदगी भर ना इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। और हाँ, ये हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे पास इलाज के लिए 20 लाख रुपए नहीं है ना, तो ले जाओ अपने भाई को कहीं और, नहीं तो मरने दो उसे। चले जाने दो अपने भाई को अपने मम्मी पापा के पास ऊपर, और इससे ना तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सर एक सेकंड, ये मेरे पापा के इंश्योरेंस के पेपर है, इस पकड़ो इसे, ये बस 5 लाख का चीफ कवर इंश्योरेंस है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे बस 2 दिन का खर्चा निकलेगा। सर बस कोई तो रास्ता होगा ना, एक बार आप चेक करो, कुछ तो हो जाएगा, प्लीज प्लीज। हाँ एक तरीका तो है।
अगर एक रात के लिए तुम सर, राहुल के ऑपरेशन की पेमेंट क्लियर हो चुकी है। क्या 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 मगर कैसे? ये मैडम तो कह रही है कि इनके पास पैसे ही नहीं है। पेमेंट हो गया? किसने किया पेमेंट? कहाँ है वो? उधर। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपका बिल सेटल हो गया है। यू कैन रिलैक्स नाउ मैम। सेटलमेंट तो अब हुई मिस्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपने मेरी मदद क्यों की? आखिर 20 लाख रुपए कितनी छोटी रकम तो नहीं है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कल 11 बजे इसी बंगले पर मिल जाएंगे। जी वो आप यही वेट कीजिए, सर आ रहे हैं। बोलो, क्या सवाल है तुम्हारे मन में? आपने मेरे भाई की जान बचाई, इस मेहरबानी की वजह जान सकती? कोई मेहरबानी या एहसान नहीं किया मैंने तुम्हारे ऊपर। इट्स अ डील। यूं समझ लो कि हमारा एक गिव एंड टेक का रिश्ता है। गिव एंड टेक? सॉरी सर, पर मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूं। तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना है। काम? कैसा काम सर? मुंबई की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल फर्म है, जे टेक्सटाइल्स। उसका वाइस प्रेसिडेंट है कार्तिक शाह। उसे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो उसके सारे जरूरी काम देखेगी। तुम्हें वो जॉब हासिल करनी है किसी भी कीमत पर। सर, पर मैंने कभी कॉर्पोरेट जॉब नहीं किया। मैं तो स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट। पर आप मुझसे काम क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाई है। मैंने सुना तुम अकाउंटेंट से बात करते हुए। क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी? कि कुछ भी कीजिए, मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये कह रही थी ना तुम? सर, पर इस जॉब के लिए मेरी क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं है। क्वालिफिकेशन की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। इंटरव्यू तक पहुंचाना तुम्हें मेरा काम है। इस काम के मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ये फिलहाल 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख काम होने के बाद। मैं जानता हूं तुम्हें जरूरत है पैसों की, खासकर जो कुछ तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ। और तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है बेचारा।
I guess that's a pretty good deal for you. 10 लाख। पर इसमें आपका क्या फायदा है? और मुझे नहीं लगता कि मैं ये इंटरव्यू पास कर पाऊंगी। सॉरी। तुम्हें किसी भी कीमत पर ये जॉब हासिल करना है। You understood? फिर चाहे इंटरव्यू में जाके अपनी मजबूरी के आंसू दिखाओ या अपना जश्न, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझे? और क्या है ना, मजबूरी बड़ी कमीनी चीज होती है, किसी से कुछ भी करवा लेती है। बस इंटरव्यू से पहले ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारा भाई बेचारा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मर सकता है वो, क्योंकि तुम्हारे भाई की जान इसी काम पे डिपेंड करती है। So are you ready? जी सर। That's like a good cop. The game begins now.